चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए। लेकिन सीना जोरी करने वाला चोर जिसके बारे में चर्चा बड़ी जरूरी है, वो कभी कभी पड़ोस में बैठा मिल जाता है। चीन के दुष्प्रचार का भारत ने जवाब दिया और जवाब दिया है गलवान की 2 तस्वीरों से। और एक एक तस्वीर चीन के 1000 झूठ पर भारी पड़ी। आपको गलवान की वो तस्वीरें देखनी चाहिए जहां तिरंगा लहरा रहा है। ये गलवान घाटी की तस्वीरें हैं। ये 1 जनवरी की तस्वीरें हैं, गलवान घाटी की तस्वीरें, जहां भारतीय फौजी तिरंगे के साथ खड़े हैं और उनके हाथ में आधुनिकतम बंदूकें हैं। तस्वीर में भारतीय सेना के जवान दिख रहे हैं, हथियारों से लैस। 30 जवान हैं। नए साल के मौके पर तिरंगा फहराया गया। एक तिरंगा जवानों के हाथ में है, एक तिरंगा भारतीय चौकी पर लहरा रहा है। पहाड़ और बर्फ नजर आ रही है, यह ध्यान रखिएगा। भारतीय सेना की तस्वीरों को चीन के फर्जी वीडियो के 3 दिन बाद जारी किया गया। चीन ने एक वीडियो के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया। आपको जरा तस्वीर दिखाता हूं, चीन के प्रोपेगेंडा वाली तस्वीर। जरा उसको डालिए यहां पर कि चीन ने कौन सा प्रोपेगेंडा वाला वीडियो डाला था। अब इसको देखिए जरा। चीन ने यह वीडियो डाला था यह कहते हुए कि भाई हम जो है वो गलवान में अपना झंडा फहरा रहे हैं। ठीक है, मान गए कि वो गलवान में झंडा फहरा रहे हैं। एक भी ड्रोन से शॉट लिया है, लेकिन एक भी ड्रोन से ऐसा शॉट नहीं लिया जिसमें कि नजर आ जाए कि कहां का लोकेशन है। अच्छा, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे आपको कहां बर्फ नजर आ रही है। थोड़ी बहुत जो बर्फ कहीं आगे पीछे नजर आ रही है, इधर देखिए पूरा खाली है, सपाट है। कहीं बर्फ आपको नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। लेकिन इस वीडियो को लेकर यहां पॉलिटिक्स शुरू हो गई कि बताइए भारत के एरिया में घुस गए और यहां पर चीन ने अपना झंडा फहरा दिया। मोदी जी हमला कर दीजिए। क्या क्या नहीं हुआ। अब जरा दोनों एक साथ डालिए तो आपको समझ में आएगा कि अगर यह भारत का एरिया होता, भारत के एरिया में आप देखिए यहां तिरंगा है और यह चीन का झंडा है। इतना सा मामूली सा बर्फ दिख रहा है और पूरा सन्नाटा पसरा। और भारत के एरिया में देखिए पूरा बर्फ ही बर्फ है। तो अगर ये भारत के एरिया में चीन ने अपना झंडा फैलाया होता तो उनके पीछे जो ये सन्नाटा पसरा है, ये पूरे एरिया जो है वो खाली पड़ा हुआ है। देख लीजिए, सूखा पड़ा हुआ है, कोई बर्फ नजर नहीं आ रही। वहां बर्फ क्यों नहीं है? अरे भाई, गलवान घाटी कोई गली मोहल्ले की सड़क नहीं है कि इधर से निकले और वहां तक गए 100 मीटर में खत्म हो गई। कई 100 किलोमीटर का एरिया है। उसमें चीन का अपने एक तरफ पे हिसाब है, दूसरी तरफ भारत का हिसाब है। लेकिन यहां लोगों को देखना ही नहीं है। चीन ने प्रोपेगेंडा वीडियो डाला और हमारे यहां लोग शुरू हो जाते हैं, जबकि अंतर साफ है। गलवान में तिरंगे के साथ भारतीय जवान नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां कुछ और ही चला। गलवान घाटी में भारतीय जवानों के पास अब अमेरिकी असॉल्ट राइफल्स हैं, जिन्हें सिग सॉर 716 असॉल्ट राइफल कहा जाता है, जो अमेरिकी कंपनी सिग सॉर बनाती है। तो भारत अपने हिस्से में मजबूती से डटा हुआ नहीं है, बल्कि बेहतर तरीके से डटा हुआ है। भारतीय फौज न सिर्फ ठंड झेल रही है, बल्कि चीन को इतना परेशान कर रही है कि उनको प्रोपेगेंडा करना पड़ रहा है। अमेरिकी कंपनी सिग सॉर दुनिया की सबसे बेहतरीन राइफल्स बनाती है। सिग सॉर 716 की रेंज 600 मीटर है। पहले इन्हीं जवानों के पास इंसास हुआ करती थी, आज उनके पास आधुनिकतम हथियार है। यह है हमारी आज की फौज। यह हर मिनट 650 से 800 राउंड फायर कर सकती है। यह राइफल्स पुरानी इंसास राइफल से इसलिए बेहतर है कि किसी भी स्थिति में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इंसास से रेंज और राउंड में बेहतर है, वजन में हल्के हैं और आधुनिक हैं। सिग सॉर 716 को 7.62 गुना 51 मिलीमीटर राउंड्स फायर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंसास का मामला इससे कम था। सिग सॉर 716 की रेंज 600 मीटर है, AK-47 से दोगुनी। इंसास की रेंज 400 मीटर थी। सिग सॉर में शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसे चलाने वाले को कम झटका लगता है।
एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जब आप मार रहे हैं, जोर का झटका लगे तो हिल ना जाइएगा। इसमें झटका कम है तो एक्यूरेसी है, दूर तक मार सकते हैं। वहीं दिख गया कोने में, वहीं ठोक दिए उसको। यह है आज भारत के पास, भारत के सैनिकों के पास, पहले नहीं होता था। इंसास राइफल लगातार इंटेंस फायरिंग के दौरान जाम हो जाती थी, ओवर हीट हो जाती थी। 6 में M1913 मिलिट्री स्टैंडर्ड रेल्स भी हैं जिन पर नाइट विजन डिवाइसेस या टॉर्च लगा सकते हैं। इंसास राइफल में सिलेक्टिव फायरिंग मोड काम नहीं करता। कम तापमान में मैगजीन क्रैक हो जाती थी। उसके साथ हमारे सैनिक वहां डटे रहते थे। आज उनके पास मन में विश्वास होता होगा ना भाई, कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है। आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, बढ़िया बैट है, अपने आप रन बनने लगता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इतना बढ़िया बैट है, इतना मारेंगे सीधा गेंद पार हो जाएगी। वो तो खेल है, यहां जिंदगी और मौत का सवाल होता है। और आज जब इनके पास हथियार है तो वो फौजी इस ठंड में भी डटे हुए हैं। 6 बेहतर हथियार है। भारत ने 6 से 2019 में 700 करोड़ रुपए की डील की थी और 72,000 6 716 मंगवाए थे। इनमें 36,000 6 मार्च 2021 में मिल गई थी। इन्हीं राइफल LAC में सैनिकों को लैस कर दिया गया। यानी चीन को बता दिया कि भारत कहीं से कम नहीं है। अच्छे से अच्छे हथियार LAC पर लगे हुए हैं। चीन अगर LAC पर ताकत दिखा रहा है तो यह भारत ने उसे मजबूर किया है। उसको लग रहा है कि ये लोग तो सोचे थे कि भाई पीछे चले जाएंगे, ये तो पीछे हटने को तैयार नहीं। अपनी तैयारी करो, पता नहीं कल इधर ना घुस जाए। भारत की तैयारी उसे डराने लगी है। और यह तैयारी कैसी है आपको बताता हूं। जिस तैयारी का जिक्र कर रहा हूं उस तैयारी के बारे में आपको जानना चाहिए कि पूर्वी लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख, वहां पर चीन के कितने सैनिक हैं? 60,000 सैनिक। यह पूर्वी लद्दाख का आपको बता रहा हूं। भारत ने भी ईस्टर्न फ्रंट पर राष्ट्रीय राइफल्स को लगा रखा है और भारत ने मैन टू मैन मार्किंग की है। मैन टू मैन मार्किंग क्या है भैया? जितना तुमने खड़ा किया उतना हमने खड़ा किया। तुम हमसे ज्यादा नहीं हो, इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हारे जो 5 आएंगे उनसे हमारा 1 लड़ेगा। तुम्हारे 5 आएंगे तो हमारा 5 लड़ेगा। और हमारा 5 तुम्हारे लिए 20 इसलिए है क्योंकि तुम्हारे यहां मजबूरी में लोग फौज में भर्ती होते हैं। उनको किसी युद्ध की ट्रेनिंग नहीं है, प्रोपेगेंडा से हवा पर बनाते हैं। हमारे यहां युद्ध की ट्रेनिंग भी है और यहां लोग देश के लिए मर मिटने के लिए आते हैं। जज्बा अलग है। तुम्हारे यहां पकड़ पकड़ के रोते हुए सैनिकों को बस में बिठाकर भेजना पड़ता है। हमारे यहां घर वाले रोते हैं कि जल्दी आना। सैनिक जो है वो मुस्कुराता हुआ जाता है, ये जानते हुए कि लौटेगा कि नहीं। यह फर्क है भारत और चीन के सैनिक। चीन पूर्वी लद्दाख में LAC के पास नई रोड पुल बना रहा है, यह भी खबर आई। तो भारत भी LAC के आसपास के इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। चीन जो कर रहा है अपने इलाके में, जहां पर उसका पॉइंट है वहां कर रहा है, फिंगर 8 के पास। भारत जो है वो अपने हिस्से में उतनी मजबूती से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। और भारत जिस मजबूती से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जिस मजबूती से डटा हुआ है, वही मजबूर कर रहा है, चीन को डरा रहा है। और इसलिए चीन तैयारी कर रहा है। चीन के जवाब में भारत की तैयारी क्या है? भारत की तैयारी देखिए, क्योंकि ऐसी खबरें अगर आप सुनेंगे चीन ये कर रहा है वो कर रहा है, आपको लगेगा अरे हम तो बैठे जा रहे हैं। दिल बैठने की बात नहीं है, ये नया भारत है। लद्दाख में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको एक जमाने में कह दिया गया था कि वहां होता क्या है, बंजर तो जमीन है। तो सांसद साहब ने उठ के कहा था कि मैं भी गंजा हूं, मेरी भी सर पे बाल नहीं आते, तो सर कटवा दें क्या, किसी को दे दें क्या। उस लद्दाख में सड़कों का जाल बन रहा है। चीन ऐसे ही परेशान नहीं है, उसकी हालत ऐसे ही खस्ता नहीं है। 32 सड़कें जिनका निर्माण वहां चल रहा है या इसमें से पूरा हुआ है। कुल 73 सड़कों का निर्माण होना है। 73 सड़क बननी है। 12 सड़कें CPWD बना रही है।
61 सड़कें बीआरओ काम कर रही है। 28 दिसंबर जो लोग चीन में पुल बनने पर हंगामा कर रहे हैं वो यह ध्यान रखें कि 24 पुल और 3 रोड, इनका उद्घाटन हुआ, भारत ने किया। कहां किया? चीन और पाकिस्तान पर रक्षा मंत्री ने जाकर किया था। 24 पुल और 3 रोड। हम बैठे नहीं हैं भाई, हम भी कर रहे हैं। इनमें 5 पुल और 2 रोड लद्दाख में बनाए गए, उद्घाटन भी हो चुका है। भारत ने उन सभी विकल्पों को तैयार रखा है जिसमें ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़े तो तुरंत पूरा किया जा सके उस जरूरत को। भारत ने भी चीन की तरह बड़े पैमाने पर सर्विलांस ड्रोन तैनात किए हैं जिससे बफर इलाके में निगरानी रखी जा सके। यही वजह है कि 20 महीने के टकराव में भारत ने चीन को थका दिया है। चीन के ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो बॉर्डर विवाद पर बातचीत से पहले सामने आते हैं क्योंकि वो थक चुका है। उसको लगा था ये लोग थोड़ी डटेंगे टिकेंगे। ये दुनिया का इकलौता देश है भारत। इस बात को सुनिए और अंदर गर्व महसूस कीजिए, देश के सैनिकों को नमन कीजिए। इकलौता देश है भारत जो इस तरीके से चीन के सामने डटा हुआ है, 20 महीने से डटा हुआ है और चीन का बुखार छुटा दिया है। अक्टूबर में चीन से 13वें राउंड की कॉर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी। 18 नवंबर को डिप्लोमेटिक बातचीत में भारत और चीन के में एक सहमति बनी थी कि 14वें दौर की सैन्य बातचीत जल्द होगी, लेकिन चीन ने अब तक जवाब नहीं दिया और वो इससे पहले ये प्रोपेगेंडा वीडियो बनाने लगा। आप सोच रहे होंगे क्यों बना रहा है? चीन में अपनी समस्याएं हैं और वहां हमारी जैसी स्वतंत्र मीडिया नहीं है आपको बताने के लिए। जो सरकार कह देती है वही चलाना पड़ता है। तो लोगों में जो गुस्सा है उसको शांत करने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा वीडियो फैलाया जाता है कि देखो हमने गलवान में अपना झंडा फहरा दिया। वो उधर करते हैं, समझ में आता है। इधर क्यों होता है भाई? चीन के ऐसे प्रोपेगेंडा में हमारे देश का एक वर्ग और कुछ नेता या तो फंस जाते हैं या फिर ऐसे जानबूझ के करते हैं। यह प्रश्न लोगों के मन में है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था 2 जनवरी को, हमारा तिरंगा गलवान में अच्छा दिखता है, चीन को जवाब दिया जाना चाहिए, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। यह मोदी जी की चुप्पी और बोलने का प्रश्न नहीं है, यह देश के उन जवानों के मनोबल का प्रश्न है जो गलवान घाटी में इतने महीनों से टिके हैं। जिस ठंड को नेता बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे उस ठंड में टिके हैं। और एक दिन चीन का एक प्रोपेगेंडा वीडियो आता है और इसी देश के नेता कहने लग जाते हैं कि अरे ये देखिए चीन ने क्या कर दिया। आपको विश्वास नहीं है अपनी फौज पर? जब वो गलवान घाटी की झड़प हुई थी वो लोग ऐसे रॉड लेके आए थे जिसमें ऐसे कोना कोना निकला हुआ था। भारतीय सैनिकों ने निहत्थे मारा था उनको, हाथ से मारा था क्योंकि गोली चलाना अलाउड नहीं था। दोनों के बीच यह समझौता था, दोनों देशों के बीच। यह भारत का सैनिक है। और राहुल गांधी जो लिख रहे हैं उनके ही पार्टी के लोग उनको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि भारतीय मीडिया से आग्रह करूंगा कि सीसीपी और ग्लोबल टाइम्स की प्रचार मशीनरी को गंभीरता से न ले, वे और कुछ नहीं, विशेष रूप से डिजिटल युग में एक मजाक है। सर, भारतीय मीडिया गंभीरता से नहीं ले रहा है, राहुल गांधी गंभीरता से ले रहे हैं। आपको उनको बताना और समझाना होगा कि राहुल जी मेरा फोन उठाइए, मेरा मैसेज पढ़िए और इसको गंभीरता से मत लीजिए। हम तो यही बता रहे थे कि गंभीरता से नहीं लेना है, हमको ही टारगेट कर दिया जाता है कि बताइए ये फलाना मीडिया है, ये उनकी समर्थक मीडिया है, देश के खिलाफ जाके ऐसा बोल रही है। अच्छा, कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने भी चीनी प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी। उन्होंने लिखा कि चीन की अंतर्राष्ट्रीय साख पर पहले से ही बट्टा लगा हुआ है क्योंकि उसने कोविड-19 की उत्पत्ति पर सफाई देने से इनकार कर दिया है। बीजिंग के दुष्प्रचार अभियान के बावजूद जवानों को 1.4 अरब भारतीयों का पूरा भरोसा है। चीनी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए जवानों को भी खुली छूट दी जानी चाहिए। ये बातें राहुल गांधी को भी तो सुननी चाहिए, ये बातें मल्लिकार्जुन खड़गे को भी तो सुननी चाहिए।
चीन अगर फिंगर 8 पे कुछ कर रहा है तो भारत के सैनिकों के मनोबल और उनको जो समर्थन मिल रहा है उसने उसे मजबूर कर दिया कि तैयारी करो, इनके सामने मजबूत नहीं रहेंगे तो ये तो चढ़ जाएंगे। इसमें हमारा गर्व है। ये सब कब महसूस कीजिएगा?